नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रोहिलॉजी। और एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का लास्ट डेट है कब? 5 फरवरी और आज है 4 फरवरी। मैं क्यों बोल रहा हूं कि लास्ट डेट आज है और आपको ये फॉर्म भरना जरूरी क्यों है, इस पे आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए इस टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि हमको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता क्यों है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अभी आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम दिया होगा और बहुत सारे लोगों का पीटी नहीं हुआ होगा। 2-3 कैटेगरी है यहाँ पे, किसी का पीटी हुआ है और किसी का पीटी नहीं हुआ है। देखिए, जिसका पीटी हुआ है उन्होंने मेंस दिया है। मेंस देने के बाद अभी उनके पास इंटरव्यू का टाइमिंग है। उसके बाद जिन्होंने पीटी दिया उनका पीटी नहीं हुआ, उनके पास कोई टाइमिंग नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेट टारगेट क्या है इंसान का? अल्टीमेट टारगेट है कि हमें जॉब लेना है। दोस्तों, अगर 2022 में आपसे कोई चूक हो गई हो तो आप 2023 में उसको रिपीट मत करिए। तो मोस्ट मोटिवेटेड बात यही है कि आप उसको दोबारा रिपीट मत करिए। अगर आपका पीटी नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिनका पीटी हो सकता है नहीं हुआ हो, तो आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है। आप निराश बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट आपका क्या है? जॉब लेना। और जॉब लेने के रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, जिसमें से बहुत सारे का पीटीज नहीं होगा, मेंस नहीं होंगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो 2022 में आपने जो गलती किया है वो 2023 में रिपीट मत कीजिए। नहीं रिपीट करने का मतलब क्या है कि आप सोचकर देखिए, अभी हम लोग जस्ट न्यू ईयर ही सेलिब्रेट कर रहे थे और 1 महीना पार हो गया और आज है 4 फरवरी। आपको पता भी नहीं चलेगा 2023 ऐसे ही पार हो जाएगा, आपको सोचते सोचते या फ्रस्ट्रेट होते होते। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप 2023 में जॉब लेना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जनवरी से ही आपको एक्टिवेटेड रहना था। तो आपको करना क्या है कि देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी एआईसी का फॉर्म आया हुआ है और इसका एग्जाम डेट जो है 25 फरवरी को है। मैं इसलिए फॉर्म भरने बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप कंटिन्यूअस में रहिएगा, मतलब कंटिन्यू रहिएगा, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी। सबसे बड़ा चीज है लय बने रहना। लय ब्रेक होता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, यहीं पे हम चूक करते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा चूक होता है इंसान का। और एक कैंडिडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये है कि आप हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम अपना तैयारी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। जब तक आपके हाथ में सैलरी नहीं आ जाए, जब तक आपका प्रॉपर मेरिट में लिस्ट में नाम नहीं आ जाए, आपको शांत नहीं बैठना है। तो नए ईयर में ये हमारे लिए तोहफा था कि एआईसी का फॉर्म आया हुआ था। दूसरी बात है कि एआईसी का फॉर्म बहुत साल बाद भी आया है। जहां तक मुझे याद है 2018 में आया था, 17 में आया था और 18 में आया था। तो मैं कह रहा हूं कि आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। फॉर्म भरने के पीछे क्या रीजन होना चाहिए? एक तो आपकी तैयारी कंटिन्यूअस रहेगी, दूसरी बात क्या है कि आईबीपीएस ही इसका फॉर्म भरा रही है और एग्जाम पैटर्न जो है कंप्लीटली आईबीपीएस का है। तो आप जहां तक ये सोचिए कि पीटी को जो लोग हल्के में ले रहे थे, पीटी हल्के में नहीं है। पीटी अब क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि आप बैंक पीओ वालों के कंपैरेटिवली हैं, आपको उसकी तुलना में तैयारी करके रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि साल भर आपका फोकस होना चाहिए। आप कहीं भी अपना लाइफ ब्रेक मत कीजिए और इसका मात्र एक रीजन है कि आप कोई ना कोई फॉर्म भरते रहें। दोस्तों, करियर सिलेक्शन के लिए पैसे को अगर आप देखिएगा तो आप सक्सीड करने में थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। हाँ, पैसा कहीं ना कहीं मायने रखता है। इसमें जो भी फॉर्म का दाम लग रहा है, अगर आप कैपेबल है पैसा देने के लिए तो आप बिल्कुल फॉर्म को भरिए। देखिए, दूसरी बात क्या है ना, अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप कंटिन्यूअस नहीं रह पाइएगा। कंटिन्यूअस रहने के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, फिर एग्जाम दे रहे हैं, फिर एक्सपेक्टेशन आ रहा है, उसके बाद फिर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर आपका थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका आईबीपीएस एफओ का एग्जाम आएगा, आप फुल्ली प्रिपेयर रहेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट यही कर रहे हैं कि साल भर पीओ का फॉर्म भर रहे हैं, आरआरबी पीओ का फॉर्म भर रहे हैं, कलर का फॉर्म भर रहे हैं, सारे फॉर्म्स भर रहे हैं और अल्टीमेटली फाइनली क्या हो रहा है उनके साथ? जब एफओ का पीटी में बैठ रहे हैं तो 60 नंबर, 70 नंबर, 40, 50 ऐसे ला रहे हैं मार्क्स। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आप जॉब लें तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और 25 फरवरी को एग्जाम है, इसलिए आप कोशिश करिए कि एकदम कंटिन्यू रहिए और कल लास्ट डेट है। दूसरी बात, इस वीडियो की खास बात यह है कि फॉर्म भरने का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, डायरेक्ट उसको क्लिक कीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा वो पोर्टल खुलेगा जहां से आपको फॉर्म भरना है
आप सीधा जाकर फुलफिल कर सकते हैं और अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म एकदम भरिए, और फॉर्म भरने से क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, आपके फ्रस्ट्रेशन के 1 महीने गुजर चुके हैं। अब आप एक्टिव हो जाइए और अपने सारे ऑर्गन्स को एक्टिव कीजिए और फ्रेश माइंड से तैयारी स्टार्ट कीजिए। आप सोचिए कि थ्रू आउट द ईयर हमको तैयारी करते रहना है। अगली वीडियो जब मैं लाऊंगा तो एक वीडियो लाऊंगा कि इस साल टोटल कितने वैकेंसीज आने वाले हैं, कौन कौन से वैकेंसीज आएंगे, और थ्रू आउट द ईयर आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो इस पे भी मैं एक विशेष चर्चा के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो मेरा कोशिश यही है कि आप इस फॉर्म को भरिए और कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, कंटिन्यूटी को एकदम ब्रेक मत करिए। पॉसिबल हो तो इसको फॉर्म को भरिए। फर्दर किसी इंक्वायरी के लिए आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बी मोटिवेटेड एंड डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन। 2023 में हमको जॉब लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो, अपने आप को अनब्रेकेबल बनाना है। थैंक यू।